हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। सो आज के टारगेट में हमारा जो मॉक नंबर था गाइडली से मॉक नंबर 17 आर बीपीओ प्रीलिम्स का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आपका स्कोर जो उसे शेयर करना, आप चाहो तो अपना स्कोर का स्क्रीनशॉट ले करके टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हो, वहाँ पर भी ठीक है। मैंने ओपन कर रखा है, आप शेयर कर सकते हो स्क्रीनशॉट भी। सो चलिए फिलहाल हम करते हैं स्टार्ट इसको। एंड अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो 2023 का भी, अगर आप नया, आपके पास कोई भी मॉक टेस्ट नहीं है गाइडली का, अगर आप परचेज करते हो तो उसमें 2023 का भी मिलेगा, 24 का भी, दोनों ही मिलेंगे। तो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, आरआरबी के लिए बेस्ट है। ठीक है, कंटेंट काफ़ी अच्छा है इसका, बाकी आप लोग देख लेना। स्टार्ट करते हैं इसका। जो 8% दे रखे हैं ये चेयरमैन, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, द डेजिग्नेशन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओनली 3% एस और जेड हु इज मैनेजर। 1 2 3 हो गया। और क्या है, टी इज 2% जूनियर टू एस। टी आ गया। द नंबर परसेंटेज इन बिटवीन एक्स और टी इज 1 more देन द पर्सन जूनियर टू द बी। एक्स और टी पता नहीं कहाँ होगा, +1 है। और वी इज जूनियर टू एक्स। वी इज जूनियर टू द एक्स। वी जूनियर होगा, मान लेते हैं इधर, तो नहीं हो सकता। वी अगर मैंने मान लिया इधर, तो दो है तो एक ज्यादा होगा, यानी कि एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, एक यही पॉसिबल लग रहा है मुझे। यू इज सीनियर टू डब्ल्यू बट यू इज जूनियर टू वाई। सो वाई, यू एंड डब्ल्यू। फिर क्या है, नोट लेस देन 3% यू और डब्ल्यू। लेस देन 3 नहीं है, बन गया। पोजिशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द डब्ल्यू, एक्स विद रिस्पेक्ट टू द डब्ल्यू, 1 अबो। इमीडिएट इमीडिएट सीनियर हो गया, एक्स इज इमीडिएट सीनियर टू डब्ल्यू। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू द यू, 1 2 3 4 हो गए। तो जो एज मेनी पर्सन सीनियर टू द जेड, वन सीनियर, 1 2 3 4 हो गया। और यू से भी 4 ही है, ठीक है। फॉर द पर्सन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द सीनियर मोस्ट टू द जूनियर मोस्ट। तो फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, रिवर्स में लगाना है, लेकिन कहाँ से, सीनियर मोस्ट टू जूनियर मोस्ट। तो ये रिवर्स हो गया, STUVWXY। सिर्फ एक वाई है जो कि अनचेंज्ड है। एक्स इज रिलेटेड टू A G और M, 1 2 3, 3 का गैप है। जेड इज रिलेटेड टू मैनेजर। ये तो मैनेजर से हो गया भाई, ये क्या बात हुई। एक्स इज रिलेटेड, ये मैंने गलत बना दिया क्या फिर। एक्स इज रिलेटेड टू AGM, यानी कि गलत बन गया। ओनली 3% आर एस और जेड। ठीक है, जेड हु इज जूनियर, शिट, जेड हु इज जूनियर टू, ये बनेगा। और ओनली 3% एस, 1 2 और 3। चीजें गलत पढ़ने का नतीजा। फिर आगे क्या था, ओ टी इज 2% सीनियर था, मैंने जूनियर पढ़ लिया, ये क्या कर रहा हूँ मैं। टी इज 2% सीनियर टू द एस। टी इधर आएगा, टी इधर आएगा, ये वैसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर क्या है, द नंबर पर्सन एक्स और टी इज 1 more। एक्स और टी इज 1 more देन द नंबर पर्सन जूनियर टू द वी। और यहाँ पर एक तो ये हो सकता है कि दो हो तो एक नहीं बनेगा, 1 2 3, 3 हो गए। तो इधर हमारा एक्स आ गया, फिर इधर भी आ जाएगा। इधर 2 हो गए, तो टी ओ एक्स और टी 2, यानी कि एक ही बनेगा फिर उसमें। तो वी इधर आ जाएगा। फिर और क्या था, यू इज, सो वाई यू एंड डब्ल्यू। वाई यू और डब्ल्यू, नॉट लेस देन 3% यू और डब्ल्यू, ये नहीं बनेगा, फिर ये वाला बनेगा सही। पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द डब्ल्यू, एक्स 1 2 3 थर्ड टू द थर्ड, 3% सीनियर।
टू द डब्ल्यू हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू यू, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए। पर्सन सीनियर टू द एक्स, ओला पर्सन, ठीक है। तो एस टी यू वी, एक वाई ही है, ये सही बना बेसिक। एक्स इज रिलेटेड टू एजीएम हो गया, एक का गैप। जेड इज रिलेटेड टू मैनेजर, ये भी एक का गैप है। देन डीजीएम का क्या बनेगा, ये वी आ जाएगा इधर। 2 पर्सन जूनियर टू वाई नहीं, 2 पर्सन सीनियर टू द, ये सही है। डेजिग्नेशन एएम, फॉलोइंग पर्सन आर डेजिग्नेशन एज एएम, यानी कि वी है। द पर्सन इमीडिएटली सीनियर टू द जेड, सही है। 3 पर्सन जूनियर टू वाई, ये नहीं बनेगा। 2 पर्सन जूनियर टू यू, 1 2, वी आ गया। तो वी हमारा एएम, ये तो 1 और 3। दे लेट, दे का यहाँ से इन दोनों से आएगा 50 30 30 हो गया। एक 0 3 आएगा नहीं, 0 5 में। हेट, हेट का सिर्फ इसी में है, तो 4 0 हो सकता है। 1 0 0 1 6 0, ये नहीं होगा। 30 40 6 0 1 2, इन दोनों में मिलेगा। स्टूडेंट हेट ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन, ऑनलाइन आ गया। 0 1 का 1 2 और 3, तीनों में ये स्टूडेंट नहीं होगा, हेट भी नहीं होगा, क्लास हो जाएगा ऑनलाइन क्लास। और 0 3 का 1 और 2, इन दोनों में दे आर ऑन क्लास आर ऑनलाइन, ठीक है। आर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स 1 2, इन दोनों में 40 10 10 हो गया। 0 1 नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा। हेट, हेट का मैंने निकाला था ना, हेट का था हमारा 40। हेट के बाद स्कूल, स्कूल का निकाला था क्या, नहीं स्कूल का नहीं निकाला। तो स्कूल का सिर्फ इसी में है, तो 50 50 नहीं, हाँ हो सकता है 50, फिर 30, दो दो हो गए। 50 भी 30 भी, 0 3 नहीं होगा, 0 5, ये क्या बात हुई। हम्म, स्कूल किसी और में तो नहीं है कॉमन, नहीं है भाई, स्कूल तो है ही नहीं। 50 भाई 50 हो सकता है। 30 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 0 3 नहीं होगा, 0 5। तो बोथ बी में क्या है, 10 40 और 50 हो गया। डी में 10 40 और 5, ये सही है। बट इफ द डिफरेंस बिटवीन दिस और दिस इज, तो मैंने अभी लास्ट वाला कौन सा निकाला था, स्कूल ही निकाला था। स्कूल का और ऑनलाइन का देख लेते हैं, इसमें ऑनलाइन का कितना है, 60 होगा आई थिंक, तभी वो आ रहा है। तो ऑनलाइन का 60 हो गया, तो 60 डिफरेंस अगर ये है तो ये होगा इसका स्कूल का, ठीक है। फिर हमें बताना है मिसिंग अटेंड, मिसिंग का आई थिंक ये हो जाएगा, फिर 50 50 हो जाएगा मिसिंग का। और अटेंड का 1 और 1 2, इन दोनों में मिलेगा। 0 1 तो नहीं होगा, 60 0 2। और बताना क्या इनका सम, 52 आ जाएगा सम फिर, ठीक है। इसको मैं एक बार स्किप करूंगा। डी ग्रेटर देन आर, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। टी ग्रेटर देन एक्स, टी ग्रेटर देन के ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन एक्स, ये सही है। ओनली सेकेंड, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सही है ये। जेड ग्रेटर देन सी, जेड ग्रेटर देन एम, एम ग्रेटर देन नहीं बनेगा, ओनली सेकेंड नहीं, ओनली 1 होगा इसका। के ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन, ये सही है। एम ग्रेटर देन आर, एम ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन आर, बोथ सही। और एफ ग्रेटर देन आर, एफ ग्रेटर देन पी, या फिर हम कहें नहीं बनेगा। क्यू ग्रेटर देन ई, क्यू ग्रेटर देन क्यू, क्यू ग्रेटर देन हो गया जी, जी ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन, ये सही है, ओनली सेकेंड, ठीक है। एस इज मदर ऑफ, एस इज मदर ऑफ एक्स, वी इज फादर ऑफ टी, एंड द वी इज द नेफ्यू ऑफ, वी इज द नेफ्यू ऑफ पी, पी इज द आंट ऑफ यू, पी जो कि आंट ऑफ यू है, एंड इज अनमैरिड, ठीक है। क्यू हैज 2 चिल्ड्रंस,
क्यू के दो चिल्ड्रन हो गए। एक्स इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ आर। एक्स इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ आर हो गया। और क्यू इज द स्पाउस ऑफ आर। क्यू इज द स्पाउस ऑफ आर और इसके दो। ठीक है। पी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ क्यू। सो पी और क्यू, पी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ क्यू और यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। यू इज ब्रदर इन लॉ डब्ल्यू हु डजंट हैव एनी सिबलिंग। सो डब्ल्यू का अगर कोई सिबलिंग नहीं है तो इसका मतलब इधर और डब्ल्यू, यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, तो यही बनेगा। एंड पी और जो भी इसने बोला है तो वी हो गया, वी का टी हो गया और एक और इसका होगा क्यू आर हो गया, क्यू आर पी, फिर यू भी होगा एक। यू हो गया तो इसका होगा डब्ल्यू। ठीक है। एस और एक्स, अब ये एस कहाँ जाएगा तो भाई एस इधर आना चाहिए। एस और इसका है एक्स और एक्स वाला एक्स इज द ओनली ग्रैंडसन तो ये डॉटर हो जाएगी। एक दो, फिर आगे क्या बचेगा, आई थिंक हो ही गया। पी है जो कि फीमेल। क्यू और आर का हमें कुछ अंदाजा नहीं है। इफ आर इज द हस्बैंड देन हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एस। क्यू भाई इसकी मदर इन लॉ हो जाएगी। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और यू इज सेम एज एक्स एंड यू। सन और फादर का सेम एज सी एंड डी आएगा। डिटरमाइन हम कर ही नहीं सकते इसका। हाउ टी इज रिलेटेड टू क्यू। टी इज रिलेटेड टू क्यू, टी ग्रैंड डॉटर। 7 person है went to the mall to purchase dress on the 7 different। ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। एंड जो है सिंगल वेरिएबल ही है। ठीक है। एक सेकंड, सिंगल कहाँ है यार, गलती करती ना। जी वेंट टू द मॉल बिफोर सी। जी वेंट बिफोर सी, सी वेंट बिफोर द थर्सडे। तो सी या तो इधर मान लिया तो जी इधर, एक बार मैंने इधर मान लिया तो सी इधर तो जी इधर, ये हो गया। और सी डिड नॉट परचेज ग्रीन। जी वेंट बिफोर द सी वेंट बिफोर थर्सडे हो गया। ओनली 2 person जी और बी, 1 to B हो गया, 1 to B हो गया इधर। बोथ where both of them purchase the same color dress। So either not more than 2 person purchase the same, 1 2 3 4, G और B सेम। ठीक है। और B did not go to the mall on Friday। B इधर नहीं आएगा तो ये तो गलत हो गया, यानी कि यही बनेगा। G आ गया, C इधर B आ जाएगा। फिर क्या है, E who purchased a pink dress went before the person only who purchased blue। E जिसको पिंक है और went before the only person who purchased blue। F is immediate before E और F neither purchased pink nor orange। ठीक है। D went before A but not on Tuesday। तो कैसे आएगा भाई, D went before A but not on Tuesday। तो फिर कैसे बनेगा ये। G went on the mall before C, G before C हो गया। और C went before Thursday, बिफोर थर्सडे लिख दिया।
4 5 6 7। तो एक केस ये भी हो सकता है सी इधर आए जी इधर आए और दो पर्सन सी और जी और बी 1 2 जी और बी इधर आ गया। फिर क्या है इधर हम ये वाला केस ले लेते हैं ई पिंक एफ ब्लू। फिर है डी परचेज डी वेंट बिफोर ए बट नॉट ऑन ट्यूसडे को नहीं हुआ ठीक है। फिर भैया जी बी और जी और बी सेम होंगे। कलर्स कितने हैं ये ब्लू ऑरेंज एक रह गया ऑरेंज पिंक एंड ग्रीन दूसरा रहता है ग्रीन। ई पिंक है हो गया। तो ग्रीन कलर पता कैसे चलेगा डैश टू परचेज द पिंक बिफोर द वन ओनली पर्सन ओनली परचेज द ब्लू। ब्लू सिर्फ एक ही आएगा ठीक है ये भी कंफर्म हो गया। एफ वेंट बिफोर एफ इज नाइदर पिंक और ऑरेंज। एफ ना ही पिंक आएगा ना ही ऑरेंज आएगा तो एफ ग्रीन आ जाएगा। और अगर ये ग्रीन आ गया तो आई थिंक ये ऑरेंज बनेंगे दोनों के दोनों। सी डिड नॉट परचेज द ग्रीन सी ग्रीन नहीं है तो ऑरेंज हमारा हो गया ग्रीन नहीं है तो सी आ जाएगा पिंक। ब्लू एक ही है तो ऑरेंज ये हो गया तो डी भी ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन ड्रेस जो कि डी और एफ है डी जो कि वेडनेसडे है और ए और सी इमीडिएट आफ्टर बी ये भी ग्रीन ही है तो बोथ ए और सी आ जाएगा। सी वेंट ऑन द सी कौन से दिन है ट्यूसडे ऑन द फॉलोइंग पर्सन वेंट द मॉल 3 days बिफोर द वन ब्लू 1 2 3 डी ऑरेंज बी ऑरेंज सॉरी। द नंबर ऑफ द पर्सन वेंट मॉल बिफोर सी इज वन लेस बिफोर सी वन लेस यानी कि दो होंगे आफ्टर एफ वन ब्लू तो आएगा नहीं फ्राइडे हाँ फ्राइडे का आ गया ठीक है। मतलब पिंक ड्रेस है सी और ई सी और ई ये रहा यही होंगे दोनों। certain number of person are sitting in a linear row facing ठीक है T sits 6 to the left of B 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और second to the left of E T sits 6 to the left of B और second to the left of E two person T और X 1 2 T और X है only 3 person sit B और O 1 2 3 इधर होगा नहीं 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 इधर नहीं होगा 1 2 और 3 बी और ओ जे 4 टू द राइट ऑफ ओ 1 2 3 4 1 2 3 4 और एल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे एल हो गया इधर पी सिट एडजेसेंट टू द एल पी एक बार इधर मान लिया पी एक बार इधर लेकिन एक सेकेंड पी सिट सेकेंड टू द पी सिट एडजेसेंट टू द एल और एंड पी सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ठीक है तो ये इधर ही आएगा। और द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स is 4 less number of person right of m who sit fifth to the left of p 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो राइट ऑफ पी एम कितना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 ही है तो राइट से 6 यानी कि 2 होगा सिर्फ तो ये बनेगा नहीं 1 एंड 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल बनेंगे 20। इफ ए इज एग्जैक्टली टी और एम के बीच में तो 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 इधर बनता है अगर ए ई और बी आर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर नहीं ए सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ 1 2 3 4 5 even person are sitting a और x 1 2 3 4 5 6 ये सही है। as many persons sit between t and dash t और b के बीच में 1 2 3 4 5 और l और o
नहीं, टी और एक्स एक दो, एम और एल नहीं, टी और ई एक है, जे और एल ये भी एक है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ओ और ई? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी कि एक्स और बी में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं है। बी और जे 1 2 3 4 5 6 7 ये सही है, बी और जे वाला। U is heavier than W but not heavier than X. Y is heavier than U. The weight of W is more than S, लेकिन W is 9 more than S है। S who is heavier than T, ठीक है। As many person heavier than V और lighter heavier than Y, lighter than V। 1 2 3 4 5 6 7। V is not the lightest। V अगर लाइटेस्ट नहीं है तो V मान लिया इधर और Y हमारा इधर हो जाएगा। Y होने के बाद V is not the lightest। 3 2 5 3 तो 5 रह गए ना, X U W S और T ये बन जाएगा। द सेकेंड हैवीएस्ट इज 65। पॉसिबल वेट ऑफ U, U थोड़ा सा कम होगा इससे, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से एक होगा। द वेट ऑफ द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन 1 2 और 3 जो कि है 40। एस का दे दिया, एस का 40 है तो डब्ल्यू का 9 ज़्यादा 49 हो जाएगा, 45 हो नहीं सकता तो 55 ही होगा इसका। द सम ऑफ द वेट ऑफ वी और एस, वी और एस इज 28 हो गया किसका? वी का। सम ऑफ द वाई और वी 65, 8 3 8 9 93 हो गया। एवरेज वेट ऑफ यू और एस नो, यू और एस एस हो गया तो यू का कितना बनेगा? 6 × 50। तो द वेट ऑफ वी इज 30 लेस देन दैट ऑफ यू तो 26। टी का 26 से कम मिलेगा तो 23 हो गया। लेटर जो कि आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ए बी ए आई एल ए बी एल ई। तो ए 3 हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और इधर आ गया अभी। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द लेटर विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 3 2 5 और थर्ड फ्रॉम द 1 2 और 3 ई 5 जे के फिर एल हो गया 12, ये 7 आ गया यानी कि 6 आएगा। The given number 2 1 5 3 6 7 4 5 6 2 1 is subtracted from odd digit, odd में से 0 3 2 6 4 2 is added, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। many no, digits are repeated more than 3 times। एक तो ये होगी 4 ही है सिर्फ एक। फिर है 8 पर्सन है जो कि sitting on the square table, so them 4 of them are sitting corner and faces away, corner faces away, and the middle facing center are third to the left of O Q, sorry Q इधर हो गया, R 1 2 3 1 2 3 हो गया, Q second to the right of T, Q second to the right of T ये हो गया। और 2 पर्सन S और W, 2 पर्सन S और W, W sit adjacent to the T, W होगा इधर। 2 पर्सन S और W पता नहीं, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन R और S उतना ही W और V में होगा। द वन हु सिट अपोजिट टू द V सिट इमीडिएट राइट ऑफ, चलो इसको बाद में देखते हैं, तो पहले देखेंगे R और W और V, बनेगा ही नहीं।
the person who sit opposite to the V sit immediate right of you. Immediate right of you. P or W are not facing each other. तो एस इधर मान लिया। अब है आर और एस। आर और एस में दो हैं और टी और वी में भी दो ही बनाने पड़ेंगे, तो दो इधर हो नहीं सकते। टी और वी में दो। अब वी के अपोजिट ये जो भी है इमीडिएट राइट ऑफ ये हो गया, इधर आ गया पी, आर नॉट फेसिंग ईच अदर। एकदम सही बन गया ये तो। चलो आगे भी देख लेते हैं। आर और एस डब्ल्यू और वी नहीं बनेगा, आर और एस डब्ल्यू और वी नहीं बनेगा, आर और एस दो और डब्ल्यू और वी तो दो हैं, तो वी इधर आ जाएगा, वी के इधर और इमीडिएट ये फेस करेंगे, इसीलिए गलत को द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल। एस इमीडिएट राइट ऑफ पी, एस इज इमीडिएट राइट सही है। आर और यू फेस ईच अदर, आर और यू फेस ईच अदर नहीं है। और यू सिट अपोजिट टू द डब्ल्यू, यू सिट अपोजिट टू द डब्ल्यू ये भी सही नहीं है। बी और सी एकदम सही हो जाएंगे। हाउ मेनी पर्सन सिट पी और टी, पी एंड टी व्हेन काउंटेड राइट ऑफ पी, 1 2 3 4। और ये हो गया सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, 1 2 पी हो गया एक तो, सेकेंड टू द राइट ऑफ आर ये हो गया पी, डब्ल्यू यू एक है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2 3 जो भी बचा वो गलत। फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर, पी और आर, क्यू और यू एकदम सही है। Which of the following person is the following option? The first person is exactly middle of the second and third. तो W is नहीं है, S जो कि P और U नहीं है, P V और S, R U और नहीं, P देखना पड़ेगा दोबारा से। S जो कि बोला है V और W, S V और W नहीं, P U एंड W नहीं है, R V और P ये भी नहीं है। फर्स्ट पर्सन इज एक्जेक्टली मिडल में, P जो कि T और Q, T एंड Q दो इधर ये सही है। तो अब हम करते हैं क्वांट 6402 6 और इधर कितना बनेगा 3 डिवाइड बाय 8 इंटू 6, 6 हो गया। और यहाँ पे 15 और 2 7.5, तो 15 2 मान लेते हैं, x अपॉन 2 से 2 गया 15 आ जाएगा इसका आंसर। 1140 385 5 8 4 और एक 5 1 और यहाँ पे 625 ही होगा तो 900 बनेगा, 900 का आ जाएगा 30, 30 इंटू में 3 3 3 9, 30% ऑफ 240 डिवाइड बाय 6 प्लस में x का क्यूब इक्वल्स टू 262 इंटू 2, 2 दूनी 4 चौबीस दूनी 52 हो गया, 1 2 1 2 6 4 आ गया, 4 3 12 12 यहाँ से जाएगा तो 2 1 512 आ गया, 8 आ जाएगा इसका आंसर। 78 इंटू 82 डिवाइड बाय 13, 13 6 78, 6 दूनी, चलो यहाँ पर हम नहीं इसको कट नहीं करेंगे, 4 इक्वल्स टू में 36 इंटू एक्स हो गया, 6 6 आ गया, 7 इधर आ गया, 7 चौक 28 आ जाएगा आंसर। 225 4 4 8 9 और यहाँ पर 4 480, ठीक है। डिवाइड करना है ये इंटू 640, तो कर देते हैं इसको 18 120, 6 दूनी 6 तिये और यहाँ पर देखता हूँ तो मैं 3 इधर आ गया, 15 और एक 16, 5
और इक्वल्स टू में 60 डिवाइड बाय एक्स ये बनेगा 5 ये 15 15 चौके 60 16 चौक 64 हो जाएगा इसका आंसर। इसको मार्क करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो रहा है माइनस हो रहा है 81 फिर माइनस किया 1 एक सेकेंड फिर प्लस हुआ ये प्लस हुआ है तो 20 मान लेते हैं इसको 49 प्लस हुआ फिर माइनस होगा फिर प्लस फिर माइनस किया 1 तो 1 7 9 3 5 25 9 तो यहाँ पर 25 368 25 माइनस करेंगे 3 3 4 3 यहाँ पर क्या हुआ इसने प्लस किया है 14 15 16 और फिर 18 फिर प्लस 6 1 फिर प्लस में 4 4 8 फिर 18 फिर 16 फिर से ऐड करेंगे 96 94 है तो 0 10 और 11 यहाँ पर क्या हुआ इंटू 2 इंटू 2.5 फिर इंटू 2 इंटू 2.5 तो इधर 2.5 होगा तो x का 2.5 किया तो ये 4 आया 2.5 इंटू ये होगा तो यहाँ पे 2 आया 5 आया 8 दूनी 16 1.6 आ जाएगा इसका। तो भी यहाँ कहाँ ये क्या आ रहा है 16 48 प्लस 1 इसका नहीं पता इंटू में क्या है जो भी है फिर इंटू में जो भी है ये यहाँ पर 993 इंटू 6 6 थी 18 1 54 55 का 5 और 9 6 54 5 4 9 और 5 आ गया तो यहाँ पर फिर प्लस 4 हुआ है इंटू 6 प्लस 4 3 4 5 इंटू 4 प्लस 2 होगा तो 49 इंटू 4 करेंगे तो 9 चौक 36 3 4 चौक 16 और यहाँ पर हमने प्लस 2 करना है 198 हो जाएगा प्लस में 16 17 18 प्लस 12 में से 6 गए 6 3 फिर प्लस 4 3 2 5 फिर प्लस 2 और 7 अब ये 18 एकम 18 दूनी 18 18 चौक 18 पंजे 90 आ गया तो 98 आ जाएगा। ठीक है अब ये इधर क्या दे रखा है चलो इसको एक बार बाद में देखते हैं और एक ये वाली पजल सॉरी ये है इसको भी बाद में देखते हैं और क्या रहता है ये कर लेते हैं पहले नेगेटिव 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 पॉजिटिव और 16 नहीं 12 और 5 नहीं बनेगा 3 इंटू 2 5 इंटू 2 तो 5 दूनी 10 3 दूनी 6 10 और 6 आ गया ऊपर 176 का 2 गया 8 दूनी 16 फिर 8 दूनी 11 और 8 8 दूनी 16 और 11 16 एंड 11 ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x प्लस 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 208 4 पर गया 5 2 13 चौके 52 ठीक है 4 चौक 16 और 13 फिर 13 दूनी 26 तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y प्लस 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 16 पंजे तो नहीं बनेगा ये कितने बचेगा 20 4 20 और 4 और 15 छिक्के नहीं और क्या होता है 18 पंजे 18 और 5 माइनस 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 प्लस 13 दूनी और 13 इंटू 2 5 इंटू 2 13 दूनी 26 नहीं बनेगा ये तो यहाँ से कितना बनेगा 20 और 13 20 और 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x यहाँ पर हमें इसको करना पड़ेगा 4 से तो 4 से करेंगे 8 चौक 32 x प्लस में 4 थी 12 y और 4 दूनी 8 8 इसको 3 से करेंगे 15 x 6 थी 12 y और 18 थी 54 माइनस करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 3
यहाँ से 15 16 बना, ये तो गड़बड़ आ गया भाई। 22 इंटू 4 4 8 8 18 थी, 54 होता है। 4 आया इधर तो, और ये माइनस यहाँ से मैंने क्या था 32, यहाँ पर 15 17 आएगा, सॉरी वही मैं सोचू। एक की एक्स की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। एक्स हमारा आया है 2, 2 आने के बाद 5 दूनी 10 इधर हो गया, 10 उधर जाएगा तो ये बनेगा फिर 8 8, फिर वही 2 आ गया तो कुछ भी नहीं होगा ये। तो अब एक काम करते हैं, ये पजल करते हैं। 10 पर्सन है जो कि 5 स्टोरी बिल्डिंग, और लोमोस्ट नंबर इज 1, 5 4 3 2 1, ठीक है। वैसे वेरिएबल्स हैं। और क्या है, x इज वेस्ट ऑफ y, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, द एरिया ऑफ विच इज, ठीक है। ओनली 2% लिव, ये भी ठीक है। एक्स एच लिव्स इन एक्स, और ओनली 2 फ्लोर्स, एल who lives exactly to the west of m, और o lives immediate above m, o lives immediate above m where both of different flat हो गया। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। as many person above I below o, फिर क्या है, या फिर मैं इसको बनाना चालू करूँ, क्योंकि और कोई हिंट मुझे लग नहीं रहा आगे इनसे रिलेटेड। एच जो कि एक्स में दिया है इधर आएगा 1 2, एल और एम आ गया, एम के जस्ट अबो ओ आएगा। अब ओ के जितने नीचे 2 उतने ही इधर हो जाएंगे। एच 1 2, एल हो गया, एम हो गया, एम के ऊपर ओ, ओ इधर, आई इधर आ जाएगा। फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, एच 1 2, एल एम, और एम के जस्ट अबव ओ इधर आई। बस यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आगे देखते हैं। एस बिलो, ये ठीक है। जे लिव 2 फ्लोर अबो द आई 1 2, तो जे ये नहीं बनेगा। जे लिव्स 2 फ्लोर अबो द फ्लैट ऑफ आई 1 2, जे इधर आ जाएगा। इसमें जे का नहीं पता, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। एन नाइदर लिव्स इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज जे, एन और जे डिफरेंट फ्लैट, नो द सेम फ्लोर एज जे, फ्लोर भी सेम नहीं है इनका, तो एन इन दोनों में से कहीं पे आएगा। पी लिव्स अबोव द फ्लैट, पी लिव्स अबोव द फ्लैट जी, बट नॉट ऑन द सेम फ्लोर, पी लिव्स अबोव द फ्लैट ऑफ जी, बट नॉट ऑन द सेम फ्लोर ऑफ एन। पी और एन एक साथ नहीं होंगे। के लिव्स बिलो पी, के लिव्स बिलो पी हो गया। फिर भाई कैसे बनाए इसको, एल हो गया, एम हो गया, एच आई, दूसरा क्या है, आई के जस्ट इधर हो गया, जे मान लेते, इधर जे मान लेते इसका, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। एन लिव्स, के लिव्स बिलो पी, पी तो आएगा इन दोनों में से कहीं पे, तभी ये दोनों एक साथ आएंगे। तो ये देखते हैं, पी इधर हो गया मान लो, तो के और जी इधर आएगा। फिर एन को साथ में होना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। अब पी मैं इधर मान लेता हूँ, पी इधर मान लिया,
तो नीचे एन और जे डिफरेंट होंगे, तो ये भी एक है भाई कि एन और जे हमें अलग अलग बनाने हैं। पी अगर इधर मान लिया, कुछ और मिस कर रहा हूँ क्या मैं? एच लिव्स ऑन द एक्स, ये हो गया ओनली टू फ्लोर, एच और एल हो गया, और एच लिव्स एग्जैक्टली वेस्ट ऑफ एम, एल ओके, ओ लिव्स इमीडिएट अबोव एम हो गया, वे बोथ डिफरेंट फ्लैट एज मैनी अबोव आई below O. J lives two floor above the flat I. 1 2 हो गया, neither and neither live in the same type of flat as J, तो N इनमें से कहीं में आएगा इधर, N इसमें आएगा इधर, नो द सेम फ्लोर ऑफ J, इधर आएगा नहीं N, इसमें इधर N नहीं आएगा तो इधर आ जाएगा N। ठीक है, तो एक और बना लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, O L M J H I, फिर इधर आएगा नहीं, एक तो इधर एन मान सकते हैं, एक इधर एन मान सकते हैं, एन का चक्कर खत्म। पी लिव्स अबोव द फ्लैट ऑफ जी, पी लिव्स अबोव द फ्लैट जी, तो पी हमें इधर ही मानना पड़ेगा, इसमें पी इधर मानना पड़ेगा, पी इसमें इधर मानना पड़ेगा। के लिव्स बिलो द पी, और इसने क्या बोला था, पी लिव्स अबोव द फ्लैट जी but lives not on the same floor of n। सेम फ्लोर नहीं है यार, ये फ्लैट है, ये गलत लिख दिया इन्होंने। P lives above the flat of G but live not on the same floor as N। या तो यही सही होगा, ये दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, मिस्टेक कर रखी है द फ्लोर विद द N, तो द वन हु लिव 3 फ्लोर बिलो द फ्लैट M, 1 2 नहीं है ये तो सही, सेम फ्लोर विद N, N के साथ में इमीडिएटली अबोव द I, ये सही है एक तो, द वन हु लिव 2 फ्लोर बिलो द K का पता ही नहीं भैया आएगा कहाँ पे, K lives below the P और P lives above the G। हिंदी में अगर इसको देखें क्या बोल रहा है, K और P, ये हो गया। ठीक है, P और G के फ्लैट के ऊपर है, P G के फ्लैट के ऊपर रहता है लेकिन N के समान मंजिल पर नहीं रहता। फालतू में उठा लिया क्या मैंने। even who lives on the even number floor, even number floor तो यही है, और the one who live immediate below the M, immediate below M नहीं आया, the one who live 2 floor below the O, 1 2 नहीं आएगा, the one द वन हु लिव इमीडिएटली अबव आई, इमीडिएट अबव आई ये सही है, द वन हु लिव इमीडिएट बिलो द एल, ये भी नहीं आएगा। जी लिव्स ऑन द, जी कहाँ आएगा, अब जी तो इन दोनों में से कहीं आएगा, 3 और एक्स है क्या, 3x नहीं है तो सेकेंड वाई और सेकेंड एक्स भी है, तो सेकेंड वाई इधर होना चाहिए जी के, आई थिंक ये सही होगा इसका। On the following immediate above the flat J, immediate above L or M, same as the same floor, the one will the same floor as L। ठीक है, तो सेम फ्लोर N के साथ the one will 3 floors below the M, ये नहीं होगा, और the one who immediate above the I ये हो गया, N के साथ the one who lives 2 floor below the K, ये भी नहीं होगा, तो ओनली सेकेंड। ठीक है, M I J, M I हो गया, J हो गया,
फिर पीवी होगा, तो के गलत था इधर, सही बनाए थे ये मेरा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी और सी 3, 4 और 2 एंड द टाइम इज 6, 5 एंड 8 एंड द प्रॉफिट बताया इसने कितना हो गया, 6 3 18 5 के 20, 16 9 10 और 8। ए और सी, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए और सी, ये कितना बन गया 17 इक्वल्स टू में 1500, कितना लेस देन द बी, 17 हो गया यानी कि 7, 8 दूनी 16, 17/2 कितना है ये 10 था यार, 20 इधर होगा तो 3/2, 5,000। तो इन्वेस्ट टोटल प्रॉफिट बताना था, तो यहाँ से कितना बन सकता है ये 19 27, चलो भाई 40 50, काफी कम अटेम्प्ट हुआ यार ये तो। और अभी अगर गलत हो गए तो फिर तो बिल्कुल ही खत्म है अटेम्प्ट। क्या हो गया, नेटवर्क नहीं चल रहा क्या? ये तो सही चल रहा है। लीव हो गया यार वो तो, फिर देखते हैं। इधर 17 दिखा नहीं रहा, क्या दिक्कत हो गई अभी। ओके, शो हो गया। तो अभी यहाँ से देखते हैं कितना स्कोर बना है। अटेम्प्ट्स यार काफी कम हुए, 55 स्कोर, यानी कि मेरी एक्यूरेसी फुल रही है। तो सॉल्यूशन इसका और एक एनालिसिस, ठीक है। क्वांट मैंने यार इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये थोड़ी सी है ना, मुझे लग रही थी कैलकुलेटिव टाइप की। वैसे देख लेते हैं है क्या ये। परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, इसमें गिवन क्या है, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में इतने हैं, और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश इतने हैं, और दिया किस किस में गया है ये गिवन मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज हो जाए ये हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये हो गया एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, तो तीनों का ये एवरेज यहाँ पर है, और परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड ये हो गया, डायरेक्ट हो जाएंगे सीधे सीधे। तो इनकी वो भी दिखा देता हूँ मैं। फिजिक्स का ये रहा, 200 नंबर का था फिजिक्स का, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 84, तो 84 का 2 गुना करेंगे, 8 19 16 168, सीधे था। वैसे ये इजी था यार, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस एक बार ही करना था। इंग्लिश का सीधा दे रखा है, फिजिक्स का क्या करना था, सीधा इसका जो भी परसेंटेज है उसका 2 टाइम्स करना था, है ना। और पूरा एवरेज इन्होंने इधर दे रखा है, एवरेज मार्क्स तीनों के ही मिला करके, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों के सेपरेट करने थे, तो वो आ जाता। ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस भी नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी था। तो यहाँ से जो आया है परसेंटाइल आया मेरा 96%, रीजनिंग पूरी हो गई मेरी, तो रैंक 1 दिखा रहा है। ये सभी की 1 दिखाता है, अगर जिसने भी 40 आउट ऑफ 40 किए होंगे सही होंगे ना, तो रैंक 1 ही शो करेगा ये। सो आप लोग लगाना और बताना क्या स्कोर रहा आपका इस मॉक टेस्ट में, एंड आप शेयर जरूर करना। टेलीग्राम पर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो आप, ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट यहीं से लेकर के, और टेलीग्राम पर आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई परचेज करना चाहता है गाइडली पर कुछ भी, और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो नीचे जो कोड आपको दिखाई दे रहा है RJ12, आप उसको लगा सकते हो, एक्स्ट्रा 12% का उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।